एक पुरानी कहावत है कि जो लग्न को समझ गया वो अपने काल चक्र को समझ गया। कई तांत्रिक प्रैक्टिसेस में लग्न को जन्म यंत्र का केंद्र मानकर नाड़ी और प्राण को जागृत किया जाता है, और जो लग्न के नक्षत्र की देवी होती है वही आपके जन्म की अधिष्ठात्री शक्ति होती है। क्राउन चक्र तक पहुंचने के लिए पहले लग्न को देखना पड़ता है, और उससे पहले लग्न का जो छाया रूप है, दैट इज योर 7th हाउस, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप अपने शेडो सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाते हो, उसी के बाद आपका लग्न जागृत होता है। बेसिकली लग्न पर जो भी कारक छाया देता है वही बंधन भी है और मुक्ति का रास्ता भी वही है। इसलिए भैरव तंत्र में लग्न को भैरव का स्थान मानते हैं, जहाँ से साधक अपनी छाया से मिलता है, अपने शेडो सेल्फ से। और शेडो वर्क तभी इफेक्टिव होता है जब लग्न का स्वामी शुभ या कॉन्शियस हो। इसलिए एक ही मंत्र दो व्यक्तियों पर अलग अलग असर करेगा, क्योंकि लग्न की ऊर्जा अलग हो गई। जो ग्रह तुम्हारे लग्न में है वही तुम्हारा प्रथम संस्कार भी बनता है। अगर किसी का कुंभ लग्न है और उसमें मार्स बैठ जाए, तो कुंभ शिव तत्व की राशि है और उसमें मार्स बैठा है। मार्स इज शिव का एग्रेसिव फॉर्म। तो व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए भैरव की पूजा करनी चाहिए। लग्नेश का स्ट्रेंथ हमेशा लग्न के स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर लग्नेश वीक है तो लग्न में चाहे कितने भी अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, लग्न सफ़र करेगा। लग्न का नक्षत्र बताता है कि तुम्हारी फिजिकल एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्या है, और जो प्लैनेट लग्न में बैठा है वो तुम्हारी सोल का सिग्नेचर ट्रेट है। अगर लग्नेश रेट्रोग्रेड हो जाए, इसका मतलब है रिवर्स्ड सोल लेसन्स। मतलब सोल जब तक वो कर्मा रीमास्टर नहीं कर लेती तब तक रिपीटेड पैटर्न्स चलेंगे। लग्नेश अगर रेट्रोग्रेड है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से चलती ट्रेन जैसा होता है। बाहर से लोगों को दिखेगा कितनी तेज ट्रेन जा रही है, लेकिन अंदर से कांस्टेंट रिव्यू मोड चल रहा है। अगर किसी का लग्न वीक है तो उसका ऑरा भी वीक होता है। आजकल जो रील तुम देख रहे हो उसमें सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य का जाप करने से आपका लग्न अच्छा होता है। अगर लग्न कमज़ोर है तो व्यक्ति को आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है।